बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन दिनों खासा जोर दिया जा रहा है और इसी कड़ी में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जापान के दौरे पर पहुंच चुके हैं। नवरात्र के अगले ही दिन वो जापान वाया दिल्ली जो है जापान पहुंचे हुए थे और इस तपोभूमि यानी कि गया बुद्ध की तपोभूमि गया को प्रचारित करने के लिए वहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तेजस्वी यादव का ये दौरा जो है काफ़ी अहम है। क्योंकि जाने से पहले तेजस्वी यादव ये कह के गए हुए थे कि ज्ञान की बुद्ध की ज्ञान तपोभूमि जो है गया में पर्यटन को विकसित करने के लिए वो जापान के दौरे पर जा रहे हैं। और जापान पहुंचने के बाद तेजस्वी यादव ने जो सबसे पहली मुलाकात की है वो वहाँ जापान में इंडिया के राजदूत से की है। दोनों के बीच काफ़ी देर तक मुलाकात हुई है। कई पर्यटन को बिहार में पर्यटन को विकसित करने के लिए बुद्ध की तपोभूमि गया में पर्यटन को जोड़ने के लिए दोनों ने काफ़ी देर तक मंथन किया है। अब देखिए, चूँकि जापान का ये दौरा तेजस्वी यादव का अहम क्यों है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जापान की जो आबादी है उसमें अधिकांश आबादी बुद्ध को मानने वाले हैं, बुद्ध के बताए गए अध्यात्म के रास्तों पर चलने वाले हैं। और ऐसा ये भी माना गया है क्योंकि जो लोग जापान में बुद्ध को मानते हैं वो एक न एक बार बुद्ध की तपोभूमि गया आकर जरूर उनके दर्शन करते हैं, उनके पास नमन सिर झुकाते हैं, उनके बताए हुए राहों पर चलने की उम्मीद करते हैं। तो इस लिहाज से तेजस्वी यादव ने भी सबसे पहला गया में पर्यटन को विकसित करने के लिए जापान को ही चुना है। अब चूंकि देखिए, इससे पहले पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी भी जब टोक्यो क्वाड शिखर सम्मेलन में जब पहुंचे हुए थे तो उन्होंने जापान के लोगों के साथ ही वहां पे जो एनआरआई थे उन लोगों को भी संबोधित करते हुए जो सबसे पहली बातें की थी वो ज्ञान की बातें की थी, बुद्ध के बताए राहों की बात की थी, बुद्ध धर्म की बात की थी, अध्यात्म की बात की थी और सीधा सीधा ये बताया हुआ था कि आप आइए बुद्ध की तपोभूमि पर पधारिए, और क्योंकि ये आपकी तपोभूमि है, बुद्ध की तपोभूमि है और यहाँ सबको आना चाहिए। और इस लिहाज से क्या होता है कि पर्यटन भी मिलता है, साथ ही साथ इस तपोभूमि का प्रचार भी ज़्यादा होता है। अब जापान और भारत के जो रिश्ते हैं हमेशा से बहुत मजबूत रहे हैं। चूँकि जापान वो परमाणु बम का शिकार जब हुआ था तो पूरी तरह से जापान तबाह हो चुकी थी, लेकिन अपने जीवन कट, अपनी जीवन शैली और अध्यात्म के बल पे जापान ने उस राह को भी अलग किया जिसमें सब कुछ बिखरे हुए थे। मजबूती से जापान अध्यात्म के बुद्ध के बताए रास्ते पर चला और आज देखिए वो हर देश के सामने खड़ा है। इस लिहाज से ये जो दौरा है तेजस्वी यादव का काफ़ी अहम माना जा रहा है। अब जापान में चूँकि हमारे देश के दो विभूतियों ने उनके मन मस्तिष्क पर उनके जीवन शैली में जापान ने बहुत योगदान छोड़ा है। उसमें सबसे पहला स्वामी विवेकानंद। कहते हैं कि जब वो शिकागो में सम्मेलन के लिए जा रहे थे तो कुछ दिन के लिए जापान में रुके हुए थे और जापान की जीवन शैली, वहाँ का अध्यात्म, वहाँ की पर्यावरण इतना उनके मन मस्तिष्क पे छाप छोड़ा स्वामी विवेकानंद के कि आध्यात्म का उन्होंने जो रास्ता अपनाया वो पूरे विश्व के लिए मिसाल बन गया। अब सुभाष चंद्र बोस की मैं नाम बता रहा हूँ, ये दूसरे विभूति हैं स्वामी विवेकानंद के बाद। कहते हैं कि जब वो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तो उस समय उनकी जो फौज थी आज़ाद हिंद फौज, उसको सपोर्ट करने के लिए जापान की सेना जो है काफ़ी हद तक उनके आगे उनके साथ पहुंची हुई थी। आज़ादी की लड़ाई में आज़ाद हिंद फौज का जापान की सेना ने सपोर्ट किया था। इस लिहाज से जापानियों के साथ इंडिया का जो रिश्ता है बहुत ज़बरदस्त है और ये तमाम सियासी दल समझते हैं, राज्य सरकार समझती है, केंद्र सरकार समझती है कि अगर बुद्ध के तपोभूमि गया से अगर किसी देश को सबसे पहले अगर जोड़ना है तो वो जापान को जोड़ना है। इस लिहाज से पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब टोक्यो पहुंचे हुए थे तो उन्होंने पर्यटन के लिए सीधे सीधे वहां से लोगों से अपील की थी कि आप आइए। तेजस्वी यादव भी जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं वो भी इसी कड़ी में वहाँ पहुँचे और सीधे सीधे उन्होंने कह दिया है कि आप आइए, बुद्ध की जो तपोभूमि है वहाँ आप पधारिए, गया में पधारिए। इससे क्या है कि आपको बुद्ध के राहों पर चलने का मार्ग भी मिलेगा
ठीक है, बुद्ध के दर्शन भी होंगे, साथ ही साथ बिहार में पर्यटन का बढ़ावा भी मिलेगा। इससे पहले क्या था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं, पर्यटन में बढ़ावा की जब बात आ रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पर्यटन को उनका हालांकि फोकस नालंदा राजगीर है, वहाँ पे पर्यटन के लिए कई बार वो मेहनत करते हुए दिखते रहते हैं, योजनाएं बनाते हुए दिखते हैं, योजनाएं बनाते भी हैं। अब डिप्टी सीएम ने बुद्ध की तपोभूमि यानी कि गया के लिए, गया में पर्यटन को विकसित करने के लिए उन्होंने ठान लिया, और ये जापान का जो तेजस्वी यादव का दौरा है इस लिहाज से काफ़ी अहम है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।